और वो दर्द आपके जी बैक साइड पे जा रही है। और जी जहाँ तक मेरी नाक़स अक़ल का ताल्लुक है तो ये ठीक नहीं है। दुआ तो पहली प्रायोरिटी है हमारी किसी सिलसिले की भी। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगी तो मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर के पास जाएँ और उसको ये सारा सिलसिला बताएँ। ताकि वो देखे कि ये बाएँ बाजू की जो पेन जब बैक पे जाती है तो ये अच्छा साइन नहीं है। और मेरी आपसे गुज़ारिश है कि इसमें आप जी कोताही ना करें आगे, फिर हर का फ़ैसला अपना होता है। मेरी आपसे गुज़ारिश और हदायत है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएँ। खुदा तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, लेकिन खुदा ने एक निज़ाम भी तो बनाया है ना। सो अगर हम कहें खुदावंद मैं जी तंदुरुस्त जी रहना चाहता हूँ, मेरा मोटापा ख़त्म हो जाए और सुबह उठ के हम 4 पराठे जनाब खाते हैं और जनाब खूब घी के ऊपर लगा के और देसी घी भी खाते हैं और फिर रोज़ दुआ करते हैं खुदावंद मुझे तौफ़ीक दे कि मेरा मोटापा ख़त्म हो जाए, एहतियात हम करते नहीं हैं। तो फिर क्या समझते हैं कि दुआ हाँ जी सुनी जाएगी? पास्टर जी दुआ तो खुदा सुन ही रहा है, जी लेकिन आओ पास्टर अमल नहीं कर रहे उस बात पर अमल करने के लिए। सो पास्टर इसलिए जी पानी से खुदा आज इन्होंने साग और देसी घी खाया है पराठे के हाँ, साथ। तो मैंने मेरा नहीं मेरा खाया अंदाज़ा शायद पास्टर जी, सभी मैं आप यही बताना चाह रही हूँ। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं बड़ी खाने-पीने की एहतियात करती हूँ। मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज़ बनती है, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मामा आप वहम करती हो, आप कुछ भी नहीं खाती-पीती हो। लेकिन मैं कोई पराठे नहीं खाती, मैं सुबह दलिया नाश्ते में खाती हूँ, मैं कोई पराठे नहीं खाती। नहीं, नहीं, मैं बेटा ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पराठे खा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ समझें कि अगर एक शख्स खुदा से ये दुआ कर रहा है, खुदावंद मेरा मोटापा ख़त्म कर दे और वो शख्स रोज़ाना सुबह उठ के पराठे खाता है, एक्सरसाइज़ नहीं करता, बैठा रहता है और दुआ जी, भी साथ जी। कर रहा है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा, उसका मोटापा ख़त्म हो जाएगा? मैं आपसे नहीं कह रहा कि मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं। तो एहतियात किया करें लेकिन मेरी आपसे हाँ गुज़ारिश है जी, कि जी, आप मैं डॉक्टर के समझ पास गई हूँ। हाँ जी, मैं ज़रूर थैंक यू खुदावंद आपको बरकत दे कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ सोची। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे। जी, मैं ज़रूर सुबह जो है पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाऊँगी। उसकी वजह थैंक ये यू। है कि हम भी पाकिस्तान में पले-बड़े हैं, खुदा पे ईमान तो हमारा है। मैं इस बात की जी, तरफ जी। नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर के पास ना जाना लापरवाही है। चलें, आइए हम आगे बढ़ते हैं। लूका की इंजील उसका 15वां बाब और आज इस साल का मेरा पहला मौका है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। सो खुदा उनका शुक्र है। लूका की इंजील का 15वां बाब अगर आप निकालें तो ये बाब गुमशुदगियों के मुतल्लिक है। खो जाने से मुतल्लिक है, खोए हुओं से मुतल्लिक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गुमशुदा बाब है, लेकिन ये बाब 3 तमसील पर मुश्तमिल है और पहली तमसील है खोई हुई भेड़ की, जो गुम गई है। दूसरी तमसील है सिक्के की जो गुम गया है, एक औरत का। और तीसरी जो तमसील है वो एक बेटे का है जो गुम गया, चला गया, खो गया है। ये बात बड़ा दिलचस्प है। इसको हम किसी और तनाज़र में भी मैंने सीख रखा है जो पैसे से मुतल्लिक है, मईशत से मुतल्लिक है, बिजनेस से मुतल्लिक है। लेकिन इसके साथ-साथ आप किसी भी बात से किसी भी ज़ाविये को निकाल कर सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ लूका की इंजील के 15वें बाब की तीसरी तमसील जिसका उन्वान है खोया हुआ बेटा, जिसको हम मुशर्रफ बेटे की तमसील भी कहते हैं। और इस कहानी में कहीं ये है नहीं लिखा कि मुशर्रफ बेटा था, लेकिन हम उसको इसी से याद रखते हैं। इसमें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, खुदा का शुक्र है कि हम 2024 का 11वां दिन कहीं तो मुकम्मल हो चुका है, कहीं अभी मुकम्मल होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और खुदा का शुक्र है। तो मुझे एक बात बताएं कि आज़ादी क्या होती है? आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी की तारीफ क्या है? कोई बताएगा मुझे आज़ादी की तारीफ क्या है? फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, हर तरह की रिस्ट्रिक्शन से आजाद। वाह! हर तरह की रुकावटों से आजाद, तो वो है आजादी। मतलब आप
कुछ भी करें वो आजादी है, मतलब जो मुझे समझ आई है जी यही है ना? बिल्कुल जी जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। इसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं जी हर तरह से हम जो मर्जी करें जिधर मर्जी तो वाकया ही आजादी है। जो मर्जी करें, मन मानिया करें और किसी बात का ख्याल ना रखें। मेरे नजदीक ये आजादी नहीं है। मैं भाई साहब अगर सोच, मेरा ख्याल है कि पावर ऑफ चॉइस, चले ये भी ठीक है। यानी कि मुझे आजादी है कि मैं अपनी मर्जी कर सकूं, अपना फैसला कर सकूं, ओके किसी की ठीक रिस्ट्रिक्शन। है। ओके पास्ट जी वो दो तरह की ना आजादियां, वो क्या था, अल्लामा इकबाल का शेर था ना, और उसको गाने के तौर पे गाया, जहनी गुलामी से काश हो हम आजाद। तो एक जहनी गुलामी होती है और एक ज़ाहिरी गुलामी होती है, जो कैद में पड़े हैं लोग बेड़ियों में। चले सो चले इस पे बिल्कुल बात करते हैं। आपने ये कहा, पादरी साहब ने कहा जी चॉइस। आपने कहा कि जो मर्जी करो जिधर मर्जी लगे फिर कोई पूछ गिछ नहीं, है ना? तो जो आपकी बात से मुझे समझ आई है। आइए हम इस पे बात करते हैं आज कि जो मैंने सीख रखा है, जो मुझे पता है कि आजादी है क्या, आजादी क्या है। और ये बहुत बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत आजादी की भी है। जब हम जाते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख पे तो 1857 में ही जंग आज़ादी शुरू हो गई थी इस खित्ते में अंग्रेज़ों की गुलामी से। और अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर वो आए थे हिंदुस्तान में, और फिर उन्होंने 100 साल वहां पर हुकूमत की, और फिर तहरीकें उठी और दो अकवाम ने ये तहरीकें उठाई, और एक हिंदू कौम थी और दूसरी इस्लामी कौम थी, जिन्होंने कहा जी हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना, क्योंकि हम इस मुल्क में इनके साथ रहते हुए आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मजहब के मुताबिक अपनी रसूमात अदा नहीं कर सकते, हमें आज़ादी नहीं है, लिहाजा हमें अलहदा मुल्क चाहिए। 1857 में ही इसकी दाग बेल पड़ गई थी, जो हमने तारीख में सीख रखा है। सो फिर उन्होंने आखिर में आज़ादी हासिल कर ली, और आज इंडिया इंडिया उसको नाम दिया गया, और जो मुल्क हमें मिला उसको पाकिस्तान का नाम दिया, पाकिस्तान का नाम दिया गया। और एक और चीज जो अभी अभी पिछले दिनों हुई है, अब इंडिया ने अपना नाम भारत रख लिया है। आपको पता है भारत रख लिया उसने इंडिया की जगह। उसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो दो मुल्क हमसे जुदा हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो आज भी हमारे हैं और हमने वो मुस्तकबिल में लेने हैं। इसलिए उन्होंने भारत नाम फिर रख लिया है। क्योंकि मैं खबरों में रहता हूं तो ये थोड़ी सी मुझे समझ आई है इस बात की। लेकिन बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, और आज़ादी की जंग का ये सिलसिला जब मुकम्मल हुआ। लेकिन पाकिस्तान चूंकि आज़ाद होना चाहता था, अब जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, वो आज़ादी है वहाँ इंसानों को नहीं, एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये आपके साथ तीसरी तमसील लूका की इंजील के 15वें बाब की, खोया हुआ बेटा, 11वीं आयत। आइए हम छोटी सी दुआ करें। मेरे बाप, मैं इस वक्त अपने आप को अपनी सारी कमजोरियों के साथ तेरे कवी हाथों में देता हूँ। हम में से हर एक को जिस वक्त अपने अपने घर में जुड़े हुए हैं तेरे हजूर में, कबूल करना, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल और ज़हन अता फरमाना। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर उसने, अच्छा एक और चीज मैं आपसे कहूं, मैं लफ्ज यहाँ बाप जो है ना, बाप, सिर्फ बाप, उसके बाप के अलावा भी कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो बाप की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बाप का लफ्ज आपसे पूछूंगा कि कितनी दफा मैंने पढ़ा है इस इन हवाला, इन आयात में। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अरे बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा।
उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, अय बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर जिबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा जिबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा जिबह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। जो सुना आप सबने, बाप का लफ्ज, जो सिर्फ बाप का लफ्ज कितनी दफा इस पूरी कहानी में आया, किसी ने गिने? यारा, मेरे हिसाब से 11 आए, लेकिन उससे तो कोई मिसिंग हो जाए। हो सकता है। अच्छा, तो इसमें और लफ्ज भी हैं, जैसे ये लफ्ज है तेरा, तेरा, मेरा, ये लफ्ज भी ना बाप की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर अब इनको भी काउंट करें तो मेरा अंदाजा है कि 20 से ज्यादा, 20-25 दफा ये लफ्ज बाप का इस एक कहानी में आया है, बाप का लफ्ज। और यहाँ पर कितने हैं जो बाप हैं? पास्टर जॉन, पास्टर माइकल, और कौन है? और कौन बाप है? अयाज, और जो इस वक्त मौजूद हैं, और भाई अशरफ भी हैं हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा रुतबा है बाप का। और बाप के लिए, बाप बनने के लिए शादीशुदा होना और फिर औलाद का होना लाजुम है। और ये बहुत बड़ी बरकत है खुदावंद की। ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलती है जो खुदावंद से डरता है। बाप होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये एक अलहदा नुक्ता है जिस पे कभी बात होगी, हो सकती है। आज जो बात है वो ये है कि यहाँ कहानी है एक बेटे की, बल्कि एक शख्स की जिसके 2 बेटे थे, और छोटा जो था ना वो थोड़ा सा खलंडरा था, चुलबला जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा जा कोई बखरी टाइप का। तो उसने बाप से कहा कि बाप, मैं तेरे पास रहते हुए मुझे बड़े साल हो गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तेरे पास रहूं, क्योंकि तेरे पास रहते हुए शायद मैं अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तेरे घर से जाना है, मैंने नहीं तेरे साथ रहना। तो
शायद पता नहीं कितनी देर से वो बाप को ये कह रहा था, लेकिन आखिर बाप तंग आकर इस बात पर आमादा हो गया कि लै पुत्र फिर जेड़ा तेरा हिस्सा ना फिर लै फड़ ते जा, जो करना है कर, अगर तेनू मेरे नाल रहना नहीं होना चंगा लगता ते आ ला फड़, आज तेरा हिस्सा ते जा। तो वो चला गया दूर दराज। अब ये लफ्ज है दूर दराज, पता नहीं कितनी दूर गया, लेकिन लफ्ज दूर दराज है, इस पे बात हम करते हैं। तो वो चला गया और जो अपना माल उसके पास था, पता नहीं गाय बैल बकरियां, उस वक्त तो यही होता होगा ना, या जो भी था, तो अगर कोई उसको पैसा मिला तो वो तो जेब में डाल लिया, अगर कोई और चीज मिली तो बेच के उसका पैसा कमा के वो भी जेब में डाल लिया, और फिर वो जो कुछ उसने कमाया वो बद चलनी में उड़ा दिया, बद चलनी में, बुरे चाल चलन में, बुरे कामों में उड़ा दिया, क्योंकि बाप के घर में शायद उसे ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि वो बद चलनी करे। तो उसने कहा मुझे नहीं तेरे घर में नहीं रहना। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया, यही लिखा हुआ है। तो फिर उस मुल्क में भी काल पड़ गया, सारा मतलब जो कुछ पैसा वैसा उसने अब क्या क्या किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर लफ्ज बद चलनी को देखे तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। बद चलनी क्या होती है, जरा जरा सोचें कि जब जो भैड़े कम्मा च कोई पुत्र पै जाए तो की कर सकता है। मेरे पास तो बेटा नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है लोगों के बच्चों को देखता, मैं 30 साल लोगों में रहा हूं, तो अगर कोई पुत्र किसी दा पुठे कम्मा च पै जाए तो की कर सकता है, ये अंदाजा लाया जा सकता है। तो उसने सब कुछ खर्च किया, फिर वो एक काल पड़ गया और मोहताज होने लगा। देखें, बहुत कुछ था, सब कुछ था, बाप के घर में खुश नहीं था, बाप का घर छोड़ दिया, पैसा ले लिया, मजे उड़ाए, और एक वक्त ऐसा आया कि मोहताज हो गया, मंगना शुरू कर देता। और ताड़ी खैर हो गई, कखा तो लख भी रब कर दिंदा है ते लखां तो कख भी कर दिंदा है, जदों साडियां रविशां खुदावंद नूं पसंद नहीं होंदियां। समझ आ रही गल दी? रब ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ बनाने की कुदरत भी रब रखता है। तो यहाँ यही हो गया। सो फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया जी, एक शख्स के जिसके खेतों में सूअर थे, और उसने कहा तू मेरे सूर चरा। और ये लफ्ज मुझे जो समझ आ रही है 16वीं आयत से, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। अब मुझे ये आयत पढ़ने के बाद समझ आई है कि हमने बचपन में यही सीखा था कि सूरां दियां बचियां फलियां खांदा सी हो, लेकिन इस आयत के मुताबिक आरजू थी उसकी, लेकिन उसको कोई देता नहीं था। इसका मतलब है कि वो सूरों के दरमियान रहता तो था, लेकिन वो खुराक जो सूर खाते थे वो चाहता था कि पेट ते भरा दोजख, अपना पेट दा ते दोजख भर लवां, फलियां ही मैनू दे दवो, लेकिन वो भी उन्होंने किसी ने खाण नहीं दितियां। तो इसका सादा सा मतलब मुझे समझ आया है, अगर कोई दुरुस्ती करना चाहे, कि फलियां खाने की उसकी ख्वाहिश तो थी, लेकिन उसको मिलती वो भी नहीं थी, वो भी इसको नहीं मिलती थी, लेकिन जिंदगी वो सूअरों के साथ गुजारता था। और सूअर बाइबल में नापाक जानवर है, बाप के घर से निकलकर वो नापाकी की दलदलों में फंस गया। मेरे साथ है ना आप सब? ओके। सो फिर जब उसको होश आया तो वो अपने याद आया उसको कि मेरा ते बाप बड़ा अमीर आदमी है, बड़े मजदूर हैं, और वो मजदूरां नूं रोटी भी चंगी भली मिलती है, चंगा टुकर खांदे ने वधिया, और मैं इत्थे भुखा मरन डया वां। तो क्यों ना वापस अपने मैं प्यो दे घर ही चला जावां, और फिर जाके उससे कहूं बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, मैं खुदा दा भी गुनाहगार ते प्यो तेरा भी गुनाहगार, तेरे घरों नस के ते मैनू कोई सुकून नहीं मिलया, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। हालत देखो इसकी, आप मजदूर बनने पे तैयार हो गया, क्योंकि उसके बाप के घर में खुशियां थी, बरकतें थी, लेकिन वक्त एक ऐसा आया कि उसने उन बरकतों को ठुकरा दिया। उसने कहा बाप मुझे तेरे पास नहीं रहना, मैं खुश नहीं हूं, मुझे आजादी नहीं है, मैं आजादी भरी जिंदगी बसर करना चाहता। मेरे साथ है ना आप? आजादी की बात आपने की तो इसमें समझ आएगी हमें।
तो इसी दौरान हमने ये भी सीखा हुआ है कि बाप का ये बेटा जब घर से चला गया तो उसका बाप बेचैन रहता था, रोज घर से निकल के राह तकदा से मेरे पुत्र दी। और वो गाना याद आ गया, चन्न माहिया तेरी राह पे तकनी है। तो वो कहता होगा, आए मेरे पुत्रा तेरा राह तकना है, किथे टुर गया तू मैनू छड्ड के, मेरा छोटा पुत्र सा, तेनू मैं लाडा ना पालिया है, तेनू मैं अपने नाल सवाया, तेरियां सारियां जरूरतां पूरियां कीतियां ने, किथे टुर गया पुत्र, खरे किहड़े हालातां च रहन डया। ते रोज वो घरों निकल के बाहर ते अपने पुत्र दी राह वेंदा सी। ते एक दिन फिर उन्होंने नजर आ ही गया कि मेरा पुत्र आ रहा है। तो बाइबल से लिखा है, अब ये दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। तरस आया। तरस क्यों आया? जो हालत उसने अपनी कर ली थी, घर से निकलने के बाद शायद बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, कपड़े गंदे हैं, और नहाया भी नहीं है, शायद भूख से कमजोर हो गया है, हड़ बच्चा निकल आइया ने, है सेहतमंद था, कमजोर हो गया है, तरस आ गया है, मेरा पुत्र किथे रहा है मेरा मुंडिया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दौड़ कर बेटे को बाप ने गले से लगा लिया और उसे चूमा। जरा मेरे साथ रहिएगा, कहां था वो? सूरों को उनकी देखभाल कर रहा था। और आपको पता है कि जब हम जानवर पालते हैं तो जानवरों को छूना भी पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है, उनकी गंदगी भी साफ करनी पड़ती है, और फिर वो गंदगी कपड़ों को भी लग जाती है, हाथों को भी लग जाती है, बदबू भी आती है। मैंने बचपन में जानवर संभाले हुए हैं, मुझे पता है कि जानवर जब संभालते हैं तो उनके साथ बाज दफा जानवर ही बनना पड़ता है। और मैं आपको बात बताने वाला हूं, अब ये पादरी साहब पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बात जाती सी है तो रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ, मैं फिर अच्छा स्काइप पे कर रहा हूँ, चलो बंद कर।